वंशावली संरक्षण और संवर्धन अकादमी के अध्यक्ष राम सिंह राव राजगढ़ कस्बे के मांदरीन मोहल्ला स्थित बालाजी मंदिर के समीप एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान राव ने वंशावली संरक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संरक्षण का कार्य 3 भागों में किया जा रहा है। उधर उनका पार्षद अनीता सैनी और रूप नारायण मीणा सहित अन्य लोगों ने साफा पहनाकर स्वागत किया। वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी आदरणीय जननायक अशोक गहलोत साहब का समस्त राजस्थान के वंशलेखकों ने आभार व्यक्त किया कि वर्षों से उपेक्षित इस समाज को एक आशा की किरण मिली है कि वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी के माध्यम से वंशलेखकों के हितों के लिए हम लोग काम कर पाएंगे। मैं सबसे पहले आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमने अभी जो इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ कर रहे हैं उसका सही जवाब देने के लिए, क्योंकि अगर इतिहास की सच्चाई कहीं पे है तो वो एक वंश लेखक के पास में है। बाकी तो इतिहासकार के हाथ में जब कलम आती है तो वो सबसे पहले अपनी जाति का अपना ही गुणगान करने में लग जाता है जी। बाकी को उतना मान नहीं दे पाता। लेकिन एक वंश लेखक ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई ही लिखता है जी। ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि इतिहास की सही जानकारी व्यक्ति को मिले, इसीलिए हमने एक निर्णय लिया कि हम आजादी की गौरव गाथा और राजस्थान के विकास की कथा भी जन जन तक पहुंचाएंगे। आज इतिहास को जिस तरह से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, कुछ का कुछ सोशल मीडिया का उपयोग करके गलत दिखाया जा रहा है, तो हम 3 पार्ट्स में एक प्रयास करेंगे कि आजादी की गौरव गाथा, इसके 2 पार्ट हमने किए कि 1885 से लेकर 1947 तक भारत को स्वतंत्रता दिलाने की कहानी जी। उसके बाद 1947 से लेकर 2014 तक भारत के नवनिर्माण की कहानी, और उसके बाद में आज राजस्थान में जो जननायक अशोक गहलोत द्वारा जो काम किए गए हैं उनके विकास की कथा। इसके 2 भागों में जो आपने बांटा गया है उसके अलावा फिर क्या योजना है आपके आगे? मैं आपको वही बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारा जो है वो देश की आजादी में आज कुछ ताकतें जो अपने आप को देशभक्त कहती है, ऐसी विचारधारा से उनको यह मालूम नहीं कि देश की आजादी में उनका लेस मात्र भी योगदान नहीं है। 1857 की जब क्रांति हुई और उसके बाद 1885 से जो ही कांग्रेस अस्तित्व में आई, तब से लेकर 1947 तक इस देश को जब आजाद कराया तो उस समय आरएसएस पैदा हो गई थी 1925 में, और जब देश आजाद हुआ तो 22 वर्ष की जवान संस्था थी। लेकिन आज तक इतिहास में कहीं उन्होंने अंगुली भी कटाई हो, लेस मात्र कहीं चीरा भी लगाओ, ऐसा देखने को नहीं मिलता। और वो लोग हमें देशभक्ति सिखाते हैं, उनकी राष्ट्रभक्ति तो कहीं इस देश की आजादी में काम आई होती तो मालूम चलता।